मुकदमात थे 9 मई के ताद दहशत गर्दी के जज जो हैं जवेद इकबाल शेख की जानिब से आज सुनाए गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं, एमपीएज, एमएनएज को सजाएं हुई उन तीनों मुकदमात के अंदर 10-10 साल की कैद सजा सुनाई गई है। किसान तहरीक इंसाफ के एमडीए हैं जुमरा से 3 साल कैद सुनाई गई है। वाहिद रहनुमा है जिनको सिर्फ 3 साल कैद सुनाई गई है, बाकी तमाम अफराद को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। कोई अच्छी खबर नहीं है फैसलाबाद से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज फैसलाबाद में 9 मई के हवाले से 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया है। 2023 9 मई को ये मुकदमात का इंदराज किया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान जो पीटीआई बानी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे एहतजाज, जलाओ गहराओ, तोड़ फोड़ के मुकदमात थे। उसमें 2 मुकदमात जो थे वो थाना सिविल लाइन के अंदर दर्ज किए गए थे जिसमें एहसास अदारे के हवाले से मुकदमा था, उसके ऊपर हमला, तोड़ फोड़, एहतजाज थी। दूसरा मुकदमा भी थाना सिविल लाइन में स्टेट लाइफ बिल्डिंग के पास पुलिस लाइन वैन को जलाने, जलाओ गहराओ, एहतजाज के हवाले था। और तीसरा मुकदमा गुलाम अहमदाबाद के अंदर दर्ज किया गया था, वो भी जलाओ गहराओ, पुलिस पे हमले और तोड़ फोड़ के हवाले से था। 3 मुकदमात थे 9 मई के। चौथा मुकदमा जो अभी है उसका फैसला नहीं सुनाया गया। 3 मुकदमात के आज फैसले इंसदाद दहशत गर्दी के जज जो हैं जवेद इकबाल शेख की जानिब से आज सुनाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस पीटीआई वालों के लिए ये कोई अच्छे फैसले नहीं हैं क्योंकि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और मकामी क़यादत इस फैसले से असरअंदाज होगी बुरी तरह, क्योंकि इस तीनों मुकदमात के अंदर जिन पीटीआई रहनुमाओं, एमपीएज, एमएनएज को सजाएं हुई उनका नाम मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तीनों मुकदमात के अंदर 10-10 साल की कैद सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ जरताज गुल एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 10-10 साल की तीनों मुकदमात में सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज अहम रहनुमा हैं, उनको भी तीनों मुकदमात में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इस तरह एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगोदा से अंसरी इकबाल, उन्हें भी तीनों मुकदमात में 10-10 साल की कैद सजा सुनाई गई है। ये वो और इसके साथ साथ शेख शफीक रशीद हैं, शेख रशीद के भतीजे हैं, उनको भी 10-10 साल की कैद तीनों के अंदर सुनाई गई है। और राय हसन नवाज एमएनए को भी मुकदमात में 10 साल की कैद सुनाई गई है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फैसलाबाद में किन रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई, उसमें एमएनए बहुत अहम एमएनए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हामिद रजा को भी 10 साल कैद जो है हसास अदारे हमला केस के अंदर सुनाई गई है। और एक एमएनए है जड़ावाले से जिनका ताल्लुक है राय हैदर खान खल, उनको भी सिविल लाइन मुकदमा स्टेट लाइफ बिल्डिंग के पास जो पुलिस वैन को आग लगाई गई थी उसमें भी एमएनए हैदर खान खल को भी 10 साल कैद सुनाई गई है। इसके साथ साथ एमपीए हैं जुनेद अफजल साहिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमडीए हैं जुमरा से, उनको 3 साल कैद सुनाई गई है। पाकिस्तान के अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात करूं तो ये वाहिद रहनुमा है जिनको सिर्फ 3 साल कैद सुनाई गई है, बाकी तमाम अफराद को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। जो पहला हसास अदारा हमला केस है जिसके अंदर 108 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई जबकि 77 के करीब मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। हसास अदारा हमला केस में तमाम जो अहम रहनुमा थे शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, राय हसन नवाज, उनका एमपीए राय मुर्तज़ा नवाज, उनको सजाएं सुनाई गई हैं। जुनेद अफजल शाही को भी इसी मुकदमे के अंदर सजा सुनाई गई। एमएनए हामिद रजा को भी इसी मुकदमे के अंदर सजा सुनाई गई। दूसरा जो मुकदमा था गुलाम अहमदाबाद का जिसमें 60 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई, 7 मुल्ज़मान को बरी किया गया। तीसरा मुकदमा जिसमें 32 मुल्ज़मान थे जिनका ट्रायल हुआ उसमें 28 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई जबकि 4 मुल्ज़मान को बरी किया गया। जो तीनों मुकदमात में बरी होने वाले खुशकिस्मत हैं और उनके लिए अच्छी खबर है, उसमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कास्करो एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से, इनको तीनों मुकदमात के अंदर बरी कर दिया गया है। जबकि बाकी जो कारकुनान शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी क़यादत शामिल है, इसके साथ साथ मरकज़ी क़यादत शामिल है जिनको आज 3 मुकदमात के अंदर यहाँ पे सजाएं सुनाई गई हैं।
दो मुकदमात का फैसला जज साहब की जानिब से 2 बजे सुनाया गया, जबकि तीसरे मुकदमे का 3:30 बजे सुनाया गया है। अब फैसलाबाद के अंदर 9 मई का एक मुकदमा बाकी है, जो है राना सनाउल्लाह के घर पे का जो केस है, उसके अंदर अभी सजाएं होना, उसका फैसला आना बाकी है। बाकी जो 3 मुकदमात थे उसकी आज फैसला जज साहब की जानिब से सुनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि आज सिर्फ MNA जो है चंगेज़ खान काकर, जो कि वकील भी थे, वो सिर्फ यहाँ पे मौजूद थे, वकला की टीमें मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में ये फैसले हुए। और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद वो यहाँ पे पहुंची थी फैसला सुनने के लिए। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा। नफरी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, गिरफ्तारियों के लिए प्रिजन वैन्स भी थी, लेकिन ना कोई कारकुन यहाँ पे पहुंचा, ना कोई रहनुमा यहाँ पे फैसला सुनने के हवाले से पहुंचा। ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसलों के हवाले से जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है, तकरीबन 7 MNAs जो हैं वो उनके जो है वो इस फैसले में उनको सजाएं हुई हैं, और उसके बाद उनको नाअहल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि कवानीन के मुताबिक। उसके बाद MPs जो हैं, 4 MPs हैं, उनको भी इस मुकदमात का सामना सजाएं सुनाई गई इन मुकदमात में, जबकि एक सेनेटर जो है उसको भी, शिबली फराज, उसको भी सज़ा सुनाई गई। तो बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फैसलाबाद में 9 मई केसेस के हवाले से। सबसे बड़ा सेटबैक इसलिए है कि जितने भी 9 मई के मुकदमात आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा MPAs और MNAs इन मुकदमात के अंदर उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो MNA थे, जहाँ से काकड़ साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना था कि हम अपीलों के अंदर जाएंगे, हमें मतवक्को था कि हमारे जो रहनुमा हैं, जो यहाँ पे सज़ाएं उनको सज़ा सुना दी जाएंगी, हमें मतवक्को हमने किया था कि फ़ैसला ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर हम बात की जाए 5 अगस्त के कॉल के हवाले से, तो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। 10-10 साल से कम किसी को सज़ा नहीं सुनाई गई इन मुकदमात में। सिर्फ जुनेद अफजल शाही हैं MPA, जिनको 3 साल की कैद हुई है, सज़ा सुनाई गई है। बाकी तमाम अफराद को 10-10 साल की है। इसमें उमर अयूब, जरताज गुल, और इसके साथ साथ शिबली फराज, कमल शोज़ब और फरा आगा, शेख राशिद शफीक, ये वो लोग हैं जिनको तीनों मुकदमात में 10-10 साल की कैद हुई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNA इस फैसले से फैसलाबाद में मुतासिर होंगे। राय हैदर खान खर, जो कि जड़ावाला से थे, और एक शहरी इलाके से हामिद रज़ा MNA, वो इस फैसले से मुतासिर होंगे। अगर MPA की बात की जाए तो जुनेद अफजल शाही जुमरा से MPA थे, वो भी इस फैसले में उनको सज़ा हुई, वो भी मुतासिर होंगे। बाकी जो मुल्ज़मान थे इन चारों मुकदमात में 900 से ज़्यादा थे, लेकिन कुछ मुकदमात में पेश नहीं हुए, इश्तिहारी हुए, जैसे कि इमरान खान भी इन मुकदमात में नामजद था। पाकिस्तान PTI के साबिक जो बानी चेयरमैन थे, वो भी नामजद थे, लेकिन क्योंकि उनके चलान जमा नहीं हुए, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और अली मोइन गंडापुर के भी चलान यहाँ पे नहीं हुए, वो ट्रायल का हिस्सा नहीं बने, अली अफजल शाही ट्रायल का हिस्सा नहीं बने, तो उनको भी सजाएं नहीं हुई, क्योंकि उनका भी ट्रायल होना बाकी है। तो कोई अच्छी खबर नहीं है फैसलाबाद से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनको सज़ाएं सुनाई गई, और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी में अब 9 मई के हवाले से सिर्फ एक मुकदमा राना सनाउल्लाह घर हमला केस का रह गया है। बाकी तीनों मुकदमात में आज PTI रहनुमाओं को सज़ाएं सुना दी गई हैं। जी।